नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। स्कूल फीस मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधिपति इंद्रजीत महांती एवं न्यायाधिपति सतीश शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि 6 महीनों में अभिभावक सड़कों पर है, सरकार ने क्या एक्शन लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कमेटी का गठन कर यह देखने के लिए कहा कि स्कूलों में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में पेरेंट्स अपना पक्ष रखें। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और साथ ही कहा है कि आगामी आदेश तक फीस वसूली पर रोक रहेगी। जोधपुर में नगर निगम चुनाव की घंटी बज उठने के साथ कांग्रेस और भाजपा में हलचल तेज हो गई है। दोनों पार्टियों के नेता पूरी तरह से एक्टिव मोड पे आ चुके हैं। टिकट के दावेदारों ने नेताओं के घर के चक्कर काटना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों ने काफी मशक्कत पहले से ही कर रखी है। ऐसे में लगता नहीं कि नया कुछ निकलकर सामने आए। कांग्रेस में सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे। वहीं भाजपा में कहने को तो कोर कमेटी को आगे किया हुआ है, लेकिन टिकट वितरण में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि गहलोत को घर में ही पूरी तरह से घेर लिया जाए। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह ने महिला विंग का पुनर्गठन करते हुए कीर्ति पाठक को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। वहीं जयपुर जिलाध्यक्ष चंद्रमुखी रेपस्वाल को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। महिला विंग प्रदेश में महिला अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी और आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2020 देने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जानकारी के मुताबिक नीट का रिजल्ट सोमवार को नहीं बल्कि 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल कोविड-19 पॉजिटिव छात्रों के लिए नीट परीक्षा फिर से आयोजित कराने को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। 14 अक्टूबर को एक बार फिर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। देश भर में नीट की परीक्षा 13 सितंबर को 3,843 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। करौली के सपोटरा में पुजारी को जलाकर मारे जाने के मामले में सोमवार को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के गांव पहुंचा। इसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री अशोक चांदना और विधायक रमेश मीना शामिल रहे, जिनके द्वारा पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ आज सीआईडी सीबी एसपी विकास शर्मा भी करौली पहुंच सकते हैं। मामले में विकास शर्मा को सरकार द्वारा विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह करौली एसपी मृदुल कच्छावा से पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय की पढ़ाई में वाणिज्यिक विषय का रुझान कम होता जा रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी की गई स्नातक प्रथम वर्ष की दूसरी वरीयता सूची में वाणिज्य संकाय में बीकॉम की कट ऑफ 56.80% रही, 94.14% रही। इसके उलट कला संकाय में बैचलर ऑफ आर्ट्स की कट ऑफ 85.05% रही, जबकि स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 81.20% रही। विज्ञान संकाय में बैचलर ऑफ साइंस प्रथम वर्ष बायोलॉजी की कट ऑफ 78.60%, बीएससी फिजिक्स की 87.80% और एसएफएस बायोलॉजी की कट ऑफ। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में सोमवार को एक पुजारी और उसका परिवार मंदिर की जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गया। पुजारी का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा जालसाजी करके मंदिर की जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी गई है। पुजारी जगदीश स्वामी का आरोप है कि गांव परलिका के 20 डीपीएन में ठाकुर जी के मंदिर की भूमि नाम माफी में दर्ज है, जो कुल 13 दिन में कथित रूप से व्यक्ति विशेष के नाम कर दी गई। उदयपुर जिले में गोकुंदा उदयपुर हाईवे पर बरोड़ा चौकी के पास अनियंत्रित टोले ने सोमवार को 100 से अधिक भेड़ों को कुचल दिया। भेड़ों को ले जा रहे 4 गडरिये बाल बाल बचे। हाईवे पर काफी दूर तक भेड़ों के शव के चिथड़े फैल गए। जानकारी के अनुसार गोकुंदा की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रोला भव्य पैलेस के पास ढलान की वजह से अनियंत्रित होकर हाईवे पर चल रही भेड़ों के झुंड पर चढ़ गया। ट्रोला भेड़ों को कुचलते हुए चला गया। भेड़ों को ले जा रहे 4 गडरियों ने भागकर जान बचाई। राजस्थान के चूरू जिले के सादलपुर तहसील के हमीरवास थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में एक महिला की मौत के मामले में सोमवार को तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े व पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने धरने पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्यों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस संघर्ष समिति में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा भी है। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से वार्ता के लिए संघर्ष समिति के सदस्य पहुंच गए हैं। अब जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा
तथा संघर्ष समिति के सदस्यों की वार्ता चल रही है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन से सियासत चमकाने का फार्मूला पुराना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आंदोलन की आड़ में राजनीति चमकाने में कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन अब की बार दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावों में फंस चुकी हैं। राजस्थान में अब की बार आरक्षण पर केवल सरकार ही नहीं गिरी, बल्कि इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां घिर गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों राज्य में न तो गुर्जर को 5% आरक्षण मिला और न ही इसका स्थायी समाधान निकल पाया। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरक्षण न देने का आरोप लगा रही है, लेकिन असल में दोनों ही पार्टियों ने आरक्षण पर जमकर राजनीति की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस साल क्वालिफाइंग परीक्षाओं के रिजल्ट के बिना ही जुलाई सत्र 2020 के आवेदकों को प्रोविजनल एडमिशन की अनुमति देगा। दरअसल कोरोना की वजह से देश के कई शैक्षणिक संस्थान बंद होने और परीक्षा के परिणाम की घोषणा में हुई देरी के चलते यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया। ऐसे आवेदकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए इग्नू कुछ शर्तों के साथ इच्छुक छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देगा। पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के कानपुरा गांव में पिछले 13 दिनों से एक मजदूर 90 फीट गहरे कुएं में दबा है। बाहर खड़े लोग और मजदूर के परिवार के सदस्य इस आस में हैं कि प्रशासन कुछ करेगा, मजदूर को जिंदा निकाल लेना, लेकिन अब प्रशासन ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो मजदूर का शव कुएं से नहीं निकाला जा सका है, लेकिन हमारा मानना है कि इतने दिन वो कुएं में दबा है तो उसकी मौत हो गई होगी। कृषि से जुड़े लोग खुद का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन योजना है। इस योजना के जरिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए लोन नजदीकी बैंक से ले सकते हैं। इसके लिए सभी जरूरी जानकारी बैंक देता है। लोन की प्रक्रिया बेहद आसान होती है। प्रगतिशील शिक्षित एवं अशिक्षित किसान जो स्वामी काश्तकार, भूमि किराएदार, पट्टेदार अथवा अलोटी किसान हैं तथा जिनके पास लिखित में भूमि जोतने का अधिकार है, कार्ड लेने के पात्र हैं। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना शहर के साथ गांवों में भी पैर पसारने लगा है। प्रतापगढ़ शहर और छोटी सादड़ी शहर में गत दिनों हुए कोरोना विस्फोट के बाद इसकी गति धीमी हुई, वहीं गांवों में इसने रफ्तार पकड़ ली है। इससे गत कुछ दिनों में गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। धरियावद में रविवार को विकास अधिकारी समेत एक साथ 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे यहां प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। सभी पॉजिटिवों को होम आइसोलेट किया गया है। जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में एक युवती की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार सोमवार को सुबह कमरे में युवती की लाश पड़ी होने की सूचना स्थानीय लोगों से मिली। युवती के शव के सिर व अन्य जगहों पर चोटों के निशान मिले हैं। मारी गई युवती की पहचान 28 वर्षीय संगीता के रूप में हुई है। वह नरसी मीना नाम के एक युवक के साथ इस मकान में पिछले करीब 1 माह से किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। जांच में यह पता चला है कि नरसी रविवार रात को संगीता के साथ था, लेकिन सोमवार सुबह वह घटनास्थल पर नहीं मिला। पुलिस को शक है कि हत्या की वारदात नरसी ने ही की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।